नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। हमारे देश में चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है, इसलिए आज हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल में इसी चुनावी उत्सव की धूम धड़ाके वाली कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां आतिशबाजी की जगह बमबाजी हो रही है और ये उत्सव बम और बंदूकों के साए में मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत के चुनाव होने हैं और उससे पहले ही वहां जबरदस्त चुनावी हिंसा चल रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और भारत के लोग पूरे 5 साल इस चुनावी उत्सव का इंतजार करते हैं, लेकिन अगर इस चुनाव में भी जनता बेखौफ होकर बिना डरे अपनी मर्जी से वोट न डाल पाए तो फिर यह लोकतंत्र किस काम का। हमारे देश में चुनावों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल में इसी चुनावी उत्सव की धूम धड़ाके वाली कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि वहां आतिशबाजी की जगह बमबाजी हो रही है और यह उत्सव बम और बंदूकों के साए में मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में उस पार्टी का शासन है जिसे बात बात पर लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। इसलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम पश्चिम बंगाल और ये जरा तस्वीरें आप देखिए। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बर्धमान और बांकुड़ा समेत कई जिले पिछले 8 दिनों से लगातार हिंसा की चपेट में हैं और इस हिंसा के दौरान लगातार क्रूड बॉम्ब्स यानी देसी बम का इस्तेमाल करके अलग अलग इलाकों में धमाके किए जा रहे हैं और इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सारी हिंसा चुनावों की वजह से हो रही है और यह हिंसा उस राज्य में हो रही है जहां ममता बनर्जी की पार्टी की सरकार है। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं जो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप अक्सर लगाती रहती हैं, लेकिन आज जब उन्हीं की पार्टी पर चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने के आरोप लग रहे हैं तो उन्हें लोकतंत्र की जरा सी भी चिंता सता नहीं रही। पश्चिम बंगाल में यह हिंसा 8 जून को शुरू हुई थी, तब वहां पंचायती चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और यह नामांकन ग्राम पंचायत की 63,229, पंचायत समिति की 9,730 और 22 जिला परिषदों की 928 सीटों के लिए हो रहा है। लेकिन जैसे ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चुनावों के लिए अपना नामांकन शुरू किया तो इस दौरान एक खूनी उत्सव शुरू हो गया जिसे ममता बनर्जी की पार्टी लोकतंत्र का उत्सव बता रही है, जबकि हकीकत में यह लोकतंत्र की खूनी हत्या है। नामांकन प्रक्रिया के लिए 8 जून से 15 जून का समय दिया गया था और इस दौरान कई इलाकों में धारा 144 लगने के बाद इस कदर हिंसा हुई और बाल्टियों में भर भर कर बम फोड़े गए कि जिन सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में नामांकन के लिए बीडीओ ऑफिस में ड्यूटी पर लगाया गया था उनमें से बहुत सारे कर्मचारी डर कर अपने घरों में छिप गए। इसके अलावा आरोप है कि बम और बंदूक के दम पर कई इलाकों में टीएमसी के नेताओं ने दूसरी पार्टी के नेताओं को नामांकन भरने ही नहीं दिया और कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच भी हिंसा हुई। हमारे देश में विपक्ष कितना एकजुट है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि दिल्ली में इन्हीं पार्टियों के नेता लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं और एक साथ बैठकें करते हैं, एक साथ संयुक्त फ्रंट बनाने की बात करते हैं, विपक्ष का एक बड़ा मोर्चा बनाने की बात करते हैं, एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाते हैं और पश्चिम बंगाल में यही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हिंसा करती हैं और इसमें बीजेपी के कुछ नेताओं पर भी टीएमसी आरोप लगा रही है और यह बात इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो सिर्फ नामांकन हुआ है। पंचायत चुनाव के लिए राज्य में वोटिंग तो अभी 8 जुलाई को होनी है और इससे पहले चुनाव प्रचार भी होगा और फिर वोटिंग के बाद 11 जुलाई को नतीजे भी आएंगे। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि जब इस लोकतंत्र वाले चुनावी उत्सव का ट्रेलर इतना धमाकेदार है तो नामांकन के बाद जब चुनाव प्रचार होगा और वोटिंग होगी तो आशंका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की हिंसा की आशंका हो सकती है।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे देश के नेताओं को अमेरिका में भारत के खिलाफ बयान देने वाले ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का बयान तो सुनाई दे जाता है, लेकिन जब इन्हीं पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता इस तरह सड़कों पर बम फोड़ते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, हिंसा करते हैं, तो ये शोर किसी को सुनाई नहीं देता। और इसीलिए आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये खुद माना है कि इस हिंसा में उनकी पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे हैं। हाईवे है, बासंती हाईवे, और यहाँ पर अगर आपको यहाँ की स्थिति दिखाएं, कैमरा पर्सन प्रसून आपको दिखाएंगे कि ये एक मार्ग है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे बमबाजी हुई थी। जैसे ही स्थिति यहाँ पे लोग ज्यादा हो रहे थे, यहाँ पर देखिए रैफ सामने वो जा रहे हैं ताकि एरिया डोमिनेशन किया जाए। रैफ के तरफ से क्लियर शेल्स फोड़े जा रहे हैं और वहां से पत्थरबाजी भी हो रही है। इस वक्त भांगूर में है। कल और उससे एक दिन पहले भी यहाँ पे हिंसा देखी गई। ये गाड़ियाँ इनको जलाया गया है। ये यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन है। ये यहाँ पर गाड़ी के जो टायर्स है वहाँ पर भी, उस साइड पे भी हम लोगों ने देखा कैसे वो जल रहा था। अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बहुत खराब है। इधर से बम गोली सब बंदूक चल रहे। 144 जो वीडियो है, 144 उधर से 1 किलोमीटर नहीं है। यहाँ पर एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा दिखाने के लिए जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक गन का एक गन का बट गिरा हुआ है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये शायद एक इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगी। As governor, I would take the initiative to see that all stakeholders are brought together and a joint effort is made to quell this situation of violence which mars the peace and quiet of this peaceful state. যে প্রবলেমটা হয়েছে এই প্রবলেমের সাথে পার্টি কোনোভাবে ইনভলভ নয়। যারা করেছে তাদের আমরা টিকিট দিইনি, মনে রাখবেন। तो आपने यहां देखा, पश्चिम बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है, पश्चिम बंगाल सुभाष चंद्र बोस की भूमि है और आज उसी भूमि पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। ये कोई आज़ादी का आंदोलन नहीं है, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये मुग़लों के खिलाफ भी संघर्ष नहीं है, ये आज़ाद भारत है। और ये संघर्ष आप जानते हैं क्यों हो रहा है? किसी बाहरी ताकत के खिलाफ नहीं हो रहा है। ये हिंसा, ये बम धमाके क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, आज़ाद भारत में चुनाव जीतने के लिए। वो भारत जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, वो भारत जो अंग्रेजी में अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, उस भारत में चुनाव इस तरह बम से जीते जाएंगे। अब आप सोचिए, क्या इसे लोकतांत्रिक चुनाव कहना सही होगा? जिस चुनाव में जनता बेखौफ होकर, बिना डरे, जिसे चाहे उसे वोट ना दे पाए, अपनी पसंद से वोट ना डाल पाए, वो भी 5 साल में सिर्फ एक बार, तो फिर वो चुनाव किस काम का, वो लोकतंत्र किस काम का? लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरा देश शांत बैठा है। हम हर साल इस तरह के तस्वीरें देखते हैं, इस तरह की हिंसा देखते हैं, हम आपको रिपोर्टिंग करके वहाँ से दिखा देते हैं। ये वो रिपोर्टिंग है जो जान जोखिम में डालकर वहाँ से हमारे संवाददाता कर रहे हैं। लेकिन हर साल यही होता है, हर साल ऐसी ही हिंसा होती है। कोई ना कोई चुनाव जब होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी पंचायत का चुनाव होता है, अगले साल फिर लोकसभा का चुनाव होगा, और हर बार यही कहानी दोहराई जाती है। पश्चिम बंगाल में हर बार ऐसे ही हिंसा होती है। हम हर बार आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखते भी हैं, चिंतित भी होते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। हिंसा का जो तांडव दिखाई पड़ रहा है,
ये कष्टकारक है, दुखद है और मन में आक्रोश भरने वाला है। पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, यह देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में एक बहुत काला अध्याय है। तो ऐसे चुनावों का क्या फायदा? अब हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का ABC समझाएंगे। इस मुद्दे पर आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जब से सरकार ने